नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज संसद का माहौल फिर गर्मा गया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार दूसरे दिन चर्चा जारी रही। वहीं राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत हुई। जो विपक्ष अब तक संसद में चर्चा चर्चा चिल्ला रहा था, वही अब चर्चा के कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार ने चर्चा के लिए मंच दिया तो विपक्षी खेमे में खामोशी छा गई। आरोपों के जवाब नहीं थे, तर्कों की जगह तिलमिलाहट दिखी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। सरकार ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने जानबूझकर एक संवेदनशील सैन्य अभियान को राजनीति का मोहरा बनाया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार ने न सिर्फ हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार का पक्ष रखा, बल्कि बीते वर्षों के कई पुराने मुद्दे भी उठाए। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो चर्चा तो काफी लंबी हुई। बड़े बड़े नेताओं ने आज सदन से चौके छक्के लगाए, पर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जितना जोर बाहर लगा रहा था, सदन के भीतर उतना ही कमजोर कैसे साबित हुआ, कैसे फंस गया पूरा विपक्ष, आज इसी को समझेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे पूरा विपक्ष फंस गया? देखिए, ये राहुल गांधी चर्चा चर्चा चिल्लाते चिल्लाते चारों खाने चित हो गए। प्लेन एक सेंटेंस में आप सभी ने भाषण देखा, बवाल देखा। राहुल गांधी के भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, तमाशा करने के अलावा कुछ नहीं। और उनके भाषण के ऊपर कुछ एनालिसिस किया जाए, ये भी अशोभनीय लग रहा है। लेकिन इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि राहुल गांधी ने क्या हासिल कर लिया। जी जी। देखिए, 5 आउटपुट है और 5 के 5 नेगेटिव। क्या कांग्रेस पार्टी इस चर्चा में हिस्सा लेकर के कुछ हासिल कर सकी? जवाब है नहीं। अपने आप को एक्सपोज कर दिया? हाँ। जनता का समर्थन मिला? नहीं। जनता से गालियां मिली? हाँ। आप दीवार पे सिर मारने चले गए। आप चले गए उस डोमेन में। यह ठीक वैसी गलती है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर वो जालीदार टोपी पहन करके सेक्युलरिज्म का स्वांग रचेंगे तो क्या होगा? इनके अपने पब्लिक इनको त्याग देगी। बात समझिए। कैन यू इमेजिन कि बीजेपी के लीडर्स वो जालीदार टोपी पहन करके वो जो है इफ्तार पार्टी कर रहे हो? जनता छोड़ेगी इनको? नहीं छोड़ेगी। यही मिस्टेक अदर वे राउंड हुआ है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से। और वैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे विपक्ष के लीडर से कह रहे कि कहां इस तो खुद गया और हम लोगों को भी गड्ढे में गिरा दिया। आप देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भाषण दिया, न ऊर्जा थी न कुछ था। वो पढ़े जा रहे, क्या हमें दे दियो यार पढ़ने के लिए। उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज वही था कि क्या बकवास दे दी हो, स्क्रिप्ट बेकार है, स्क्रिप्ट बेकार है। तो एक तो सबसे बड़ा सेटबैक ये लगा है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि ये जो कुछ भी थोड़ा कुछ भरोसा था विपक्षी पार्टियों को कि इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी, वो भी तहस नहस हो गया। बाहर निकल के क्या बताऊं मैं आपको, पार्लियामेंट से निकल रहे हैं लीडर, घर खाना खाने जा रहे हैं या बाहर निकल रहे, रिपोर्टर्स को बता रहे मरवा दिया, इसने खत्म हो गया। प्राइवेटली बोलते हैं, टीवी पे उसको रिपोर्ट नहीं किया सकता, लेकिन सारे लोग ये कह रहे कि भाई ये जो होता है ना, ये पुरानी कहावत वो सही है कि एक अक्लमंद दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मूर्ख दोस्त होता है। बिल्कुल। वो कहां आपको गड्ढे में फंसा देगा, वो गड्ढे में ही फंसा दिया। कांग्रेस पार्टी एज ए लीड अपोजिशन पार्टी, इनका जो स्टैंडिंग है वो नीचे धस गया आज। अब कांग्रेस पार्टी आइंदे इस तरह का कोई बेतुका मांग करेगी जी। आप यकीन मानिए कोई साथ नहीं आएगा। तो पहला सबसे बड़ा इंपैक्ट
राहुल गांधी के आसपास के लोगों को ये कैलकुलेशन था कि जिस तरह से राफेल पर डिस्कशन नहीं हुआ, पेगासस के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सरकार डिस्कस नहीं करेगी, भागेगी और हम उसके पीछे पीछे जाते रहेंगे। हाँ। इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि सरकार कह दे कि आ जाओ, और आपको जो है उसने जाल में फंसा लिया। क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी भाषण देखिए, क्या प्रिपरेशन, क्या लहजा, और इनके पास क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं। हर चीज का जवाब, माने वो कहते भाई ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब सीधे बोफोर्स गन से उड़ाया जा रहा था। देयर वाज नो मैच, कंटेंट नहीं था। तो एक तो आप गठबंधन के अंदर खत्म हो गए, दूसरी एक बहुत बड़ी घटना घट गई कि राहुल गांधी, ये मोहब्बत की दुकान, ये बोलने की आजादी है, सब लोग कांग्रेस पार्टी में अपनी आवाज बता सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो प्लैंक भी शशि थरूर और मनीष तिवारी ने जी ध्वस्त कर दिया। बताइए क्या बोल के निकल गए। राहुल गांधी के पल्ले नहीं पड़ेगा कि इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू कैन नेवर हियर माई वॉइस। मेरे चुप्पी को अगर आप नहीं समझ सकते तो मेरी आवाज को तो भूल ही जाओ, मेरी बातों को आपके अकल में पड़ेगा ही नहीं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर देयर वाज अ ग्रुप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से के बाद जब एक दो ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से आया कि कितने रफाल गिर गए, क्या हो गया, वो निगेटिविटी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, देयर वर सम पीपल, बिग लीडर्स, बिग नेम्स, जिन्होंने राहुल गांधी से संपर्क साधने की कोशिश की, वहां तक मैसेज पहुंचाया कि फॉर गॉड से कि मिलिट्री ऑपरेशन है, आप इसमें सरकार के साथ खड़े हो जाएं। बिल्कुल, हाँ। तो वो पहले से ही अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था। फिर क्या हुआ, आप माने नहीं, आप सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, कितना राफेल गिरा, कुछ नहीं हुआ, कहां हारे, क्या हुआ, आप करते रह गए। पाकिस्तान में आपके लीडर हेडलाइन बनते रह गए। कल देखिए क्या हुआ, हाँ। ये कि क्यों नहीं रोका, ये हेडलाइन में था, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है राहुल गांधी की। तो कोई कह रहा था कि ये एलओपी का मतलब है लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, ये लीडर ऑफ पाकिस्तान। राहुल गांधी लीडर ऑफ पाकिस्तान बन गए। अब वहां पे गोगोई भी चल रहे हैं, वहां सारे लोग चल रहे हैं कि देखिए। तो ये क्या हुआ कि पार्टी के सीनियर्स की बात आपने नहीं मानी, और दैट वाज द रिएक्शन कि राहुल गांधी अपने मन से इस तरह की चीजों को कर रहे हैं। दैट इज द रिएक्शन कि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल आउटरीच के लिए टीम बनाई तो 5 कांग्रेसी तैयार भी हो गए, और आप ये समझिए उसमें 4 वो मंत्री रहे, सीनियर लोग हैं। आनंद शर्मा हो, चाहे वो शशि थरूर हो, सलमान खुर्शीद तो विदेश मंत्री थे। जी। फॉर गॉड सेक, आपका विदेश मंत्री आपके साथ नहीं है। कॉमर्स मिनिस्टर और आनंद शर्मा यूएन में जाकर के अच्छे भाषण देते थे। आपने मनीष तिवारी, आपका ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के, आईएनबी के मिनिस्टर थे ये, और आपने इनको बोलने तक नहीं दिया। बोलने क्यों नहीं दिया? मैंने आज दिन में स्टोरी की, ये टीएफआई की रिपोर्ट है जिसमें कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं जो राहुल गांधी के नजदीक हैं कि ये मामला कुछ और चल रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि देयर इज अ ग्रुप विद इन कांग्रेस पार्टी जो रिवोल्ट करने के कगार पे है, और उनको सैंतने के लिए उनको चुप कराया गया।
और सिर्फ चुप करा दिया। ठीक है भाई, कोई आदमी विद्रोह करने वाला या विद्रोही गैंग पैदा हो रहा है, आप डिसिप्लिन करने के लिए आपने उसके ऊपर एक्शन लिया कि उनको आपने आगे नहीं दिया, लेकिन जो आपने किया ये तीसरी बड़ी गलती है। कौन कौन लोग बोले, कौन कौन लोग बोले? उड़ीसा का एक लीडर बोला, एमपी, कौन है वो? उसके पिताजी 3 बार के एमपी, 7 बार के एमएलए, मां एआईसीसी की मेंबर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। आपने राजस्थान से उठाया ओला साहब को, कौन है ये? शीशराम ओला, बड़े लीडर, जाट लीडर, उनके बेटे। फिर आपने किसको उठाया? आपने उठाया दीपेंद्र हुड्डा को, हुड्डा साहब के बेटे। फिर आपने गोगोई को दिया मौका, कौन है ये गोगोई? गोगोई चीफ मिनिस्टर के बेटे। फिर प्रियंका गांधी खुद और राहुल गांधी खुद। आपने सिर्फ डायनेस्ट लोगों को पार्टी के अंदर मैसेज दे दिया आपने। अगर बाप दादा तुम्हारे पुराने कांग्रेसी नहीं रहे हैं तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी में कोई औकात नहीं। लेकिन सर, क्या एक अच्छा मौका एक बार फिर से राहुल गांधी खो गए? क्योंकि जिस आउटरीच ग्रुप की आपने बात की, जो प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, डेलीगेशन, उसमें तो ओवैसी साहब भी शामिल थे। देखिए कितना अच्छा बोले, सुप्रिया सुले ने कितना अच्छा भाषण दिया, उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। एक अच्छा मौका था राहुल। देखिए, राहुल गांधी को दूसरे को हीरो नहीं बनाना ना। कांग्रेस पार्टी में आई एम द ओनली हीरो, फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। एक कैमरामैन फोकस इधर, दूसरी तरफ कहीं नहीं। और आपने जब इस बाकी लोगों का नाम ले लिया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इनकी शातिर दिमाग को देखिए। व्हाट राहुल गांधी वाज ट्राइंग टू डू। वो पाकिस्तान में ऐसे हेडलाइन नहीं बन रहे हैं। पाकिस्तान वाले बेवकूफ नहीं है, उनको मिल गया हिंदुस्तान का पप्पू, मिल गया, इनको लगाओ उसको, है ना। क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने शुरू से यह सवाल किया कि भाई ये तो हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तान से कैसे आ गए। डिबेट शुरू होना है। चिदम्बरम साहब ने एक क्विंट को इंटरव्यू दिया और कांग्रेस पार्टी ने उस इंटरव्यू को फैलाया, किसी और ने नहीं। ये कहते हुए कि हम पुराने होम मिनिस्टर हैं, यूपीए सरकार के अमित शाह, और वो ये कह रहे हैं कि जहां तक हमारी जानकारी है, वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ दैट दे आर पाकिस्तानी। ये होम ग्रोन ही यहीं के लोग हैं। आप मतलब समझ रहे हैं इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान ने खामखा ऑपरेशन सिंदूर किया जी। जब पाकिस्तानी थे ही नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया? व्हाट एविडेंस डू यू हैव कि पाकिस्तान डिड इट? इसलिए तुम्हारा ये पूरा का पूरा ऑपरेशन वो फॉल्स प्रीमाइस के ऊपर है। आपने गलत, और इसीलिए ये सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे, उसने क्या कहा? उसने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर ड्रामा है। ये सब राहुल गांधी और उसके आसपास के वामपंथी कोटरी का ये डिजाइन, ये नैरेटिव लेकर के जा रहे थे। आप ये समझिए, द नैरेटिव वाज कि आपने खामखा जिंगोइज्म, नेशनलिज्म, लोगों की भावना, देशभक्ति बढ़ाने के लिए आपने ये काम किया। पाकिस्तान इसको कहता कि देखिए एक और फॉल्स फ्लैग। पुलवामा में क्या किया था इन लोगों ने? यही कि भाई चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों की खून बहाओगे, ऐसा इसने इमेज बनाया कि ये पाकिस्तान ने नहीं, हिंदुस्तान में चुनाव जीतने के लिए पुलवामा किया गया। दैट वाज, और यही नैरेटिव लेकर के आ रहे थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, भोलेनाथ की कृपा है देश के ऊपर। पार्लियामेंट चल रहा था और ये गोगोई ये बेवकूफ की तरह, जोकर की तरह नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो भाषण दे रहा था, सारे टेलीविजन चैनल पे उसको म्यूट कर दिया गया। वो दिख रहा है, वो अपना बोले जा रहा है, क्या बोल रहा है किसी को मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आ गया कि पहलगाम के गुनहगारों को हमने ठोक डाला है, और उसके ऊपर सारी जानकारी और सारा प्रचार तंत्र जो है उस पर, क्योंकि वो बड़ी खबर थी। तो ये जो आपने पूरा प्रपंच रचा था कि पाकिस्तानी का इन्वॉल्व नहीं है, और ये ऑपरेशन जो है खामखा एक ड्रामा क्रिएट किया गया, जिंगोइज्म और पता नहीं क्या क्या अपनी चीजों को छिपाने के लिए मोदी ये काम करते रहते हैं। लेकिन ऑन टाइम
आप देखिए ये लोग पकड़े गए। और मैं आपको बताऊं कि होम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कट बताया, ये जानकारी तो कल ही मीडिया को आ गई थी कि ये लोग वही लोग हैं, लेकिन संसद में आज गृह मंत्री ने जानकारी दी। वो क्योंकि बाकायदा टेस्टिंग किया गया, जो उनके पास से वेपन मिला, उसको वेपन को गोली चला करके देखा गया, उसका फोरेंसिक जांच की गई, और वो जो खोखे पड़े हुए थे पहलगाम में, जो उस मैदान के ऊपर, उसको मैच किया गया, तो मालूम चला बिल्कुल 100% मैच है। मतलब इसी वेपन से किया गया और इन्हीं लोगों ने किया। तो अब देखिए, व्हाट डिड यू अचीव? नथिंग। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मूव ऐसा होना चाहिए कि जिसमें 3 पर्पस सॉल्व होता हो। इफ इट ऑल मेकिंग एनी स्ट्रेटजी, 1 कि आपका कार्यकर्ता, आपके नेता सब जो है वो रिचार्ज हो जाए, उनका मनोबल बढ़ जाए, इसलिए आप लेते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं। दूसरा, जनता में आपका अच्छी इमेज जाए। बिल्कुल। और तीसरा कि जो लोग आपके विरोधी है या न्यूट्रल हैं, उनका समर्थन आप प्राप्त कर पाए। हाँ। इन तीनों ही फ्रंट पे कांग्रेस पार्टी आज धुल गई, और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तमाम लोगों ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो काम किया है, ये तो मुझे लगता है कि ये जो आपने मांग किया ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा, उसे भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन पप्पू बना दिया। इट इज एन ऑपरेशन अगेंस्ट राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी, जो पार्लियामेंट में हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो पाकिस्तान के नैरेटिव को यहाँ हवा देने में लगे हैं, और दुर्भाग्यवश कांग्रेस उनकी अगुवाई कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर कांग्रेस खुद बुरी फंस गई है। घोर बेइज्जती सदन में कांग्रेस पार्टी की हुई है, और सरकार ने भी ये बता दिया कि पीएम मोदी जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। मोदी सरकार में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।